जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम बनाएंगे सूजी और गेहूं के आटे से सिर्फ 15 मिनट में बहुत ही खास्ता मज़ेदार बिना बेक किए हुए टेस्टी बिस्किट, जिसे आप पूरे 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। इतना आसान तरीका बताया है कि देखते ही मन करेगा इसे बनाने को। एकदम क्रिस्पी करारी सुपर टेस्टी आटे की बिस्किट जो जीत लेगा सबका मन, वो भी कम मेहनत में कम समय में। झटपट से आप ढेर सारे आटे के बिस्किट तैयार कर सकेंगे। बाजार के बिस्किट से कई ज़्यादा टेस्टी होंगे। इसे बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। पूरे दिन आपके बच्चे का पेट भरा रहेगा। तो चलिए इसे बिना देर किए हुए बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 1 कटोरी चीनी और साथ ही में हम लेंगे 1 कटोरी सूजी। तो जितना हम सूजी लिए हैं उतना ही हम चीनी लिए हैं। माप के हम 1 कटोरी लेंगे या कप लेंगे, उसी से माप के फिर हम बनाएंगे। तो सारे सामग्री माप के लेना होगा। तो सूजी आप कोई भी ले सकते हैं, बारीक वाली या फिर मोटी वाली कोई भी सूजी ले सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक मिक्सी जार लेंगे, उसमें सबसे पहले हम डाल लेंगे सूजी को। तो सारे सूजी को हम डाल लेंगे। कटोरी से 1 कटोरी डाले हैं और साथ में हम 1 कटोरी चीनी डाल देंगे। तो सूजी और चीनी को एक साथ हम मिक्सी जार में डाल लेंगे और फिर इसमें हम डालेंगे टेस्ट के लिए इसमें इलायची। तो 2 हरी इलायची लिए हैं, उसे हम डाल लेंगे। आप चाहे तो इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। तो हरी इलायची को हम क्या करेंगे, हाथ से तोड़ के इसके छिलके को निकाल लेंगे और इसके बीज को हम डाल देंगे। तो इस तरह से हम 2 इलायची डाल रहे हैं, आप 2 की जगह 4 भी डाल सकते हैं। आपको जितना फ्लेवर इलायची की अच्छी लगती होगी उस अनुसार से 2 या 4 डाल लीजिएगा। फिर इसमें हम डालेंगे आधी चम्मच भर के सौंफ। तो एकदम हरी वाली सौंफ जो आती है ना, ताज़ी फ्रेश, वो वाली हम लिए हैं, इसमें डाल लेंगे। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और डाइजेशन के लिए भी सही रहता है, बहुत ही फायदेमंद होता है। तो सौंफ को भी हम डाल लेंगे। अब हम ढक्कन लगाकर इसका हम पाउडर बना लेंगे पीस कर। तो लीजिए हमारा चीनी और सूजी का एकदम बारीक सा पाउडर बनकर तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से इसके पाउडर को हमें बना लेना होगा। अब हम इसे साइड में करेंगे और बिस्किट के आटे को हम लगाएंगे। तो सबसे पहले हम एक बर्तन लेंगे। तो खुला बर्तन आप कोई भी लीजिएगा जिसमें आसानी से आप मिक्स कर पाए। तो इस तरह से एक बर्तन लेंगे, उसमें सबसे पहले हम डालेंगे 1 कटोरी दूध। तो जितना हम सूजी लिए थे, चीनी लिए थे, उतना ही हम दूध लेंगे। जिस कटोरी से मापे थे उसी कटोरी से हम माप कर लेंगे। आप कप या कटोरी कोई रख लीजिएगा, उसी से आप माप कर बनाइएगा। तो दूध हम बिल्कुल ठंडा नहीं लेंगे और ना ही ज़्यादा गर्म लेंगे। एकदम नॉर्मल टेम्परेचर का दूध होना चाहिए। फ्रिज का नहीं लीजिएगा, ना ही उबला हुआ गर्म दूध लीजिएगा। और उबला हुआ होना चाहिए, बस इसको ठंडा करके लीजिएगा। और अब हम इसमें डालेंगे घी को। तो जितना हम दूध लिए थे उसी कटोरी से माप के घी डालेंगे। तो घी की जगह आप डलडा या फिर रिफाइन ऑयल भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर घी से बहुत टेस्टी बनकर तैयार होगा। तो घर का बना हुआ देसी शुद्ध घी हम इसमें माप के डाल लिए हैं दूध के साथ में। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच भर के सफ़ेद तिल। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और साथ ही बहुत ही फायदेमंद होता है, कैल्शियम से भरपूर होता है। तो इसे हम 1 चम्मच भर के डाल लेंगे सफ़ेद तिल को। अगर है तो ज़रूर से डालिएगा, दिखने में भी अच्छा लगता है। और साथ में अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर। तो इस तरह से हम 2 चम्मच भर के डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर लिए हैं, इसे डाल देंगे, माप कर लिए हैं। तो इसे आप पूरी तरह से स्किप भी कर सकते हैं, अगर नहीं है तो नहीं डालिए, अगर है तो ज़रूर से डालिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इससे बिस्किट का। तो हम डाल के अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। दूध, घी और नारियल और तिल को अच्छे से हमें मिक्स कर लेना होगा। तो चम्मच से आधे मिनट तक अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे पहले, और फिर हम इसमें डालेंगे जो हम पाउडर बनाए थे चीनी और सूजी का, उसे हम डाल लेंगे। तो ये एकदम अच्छे से मिक्स हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी आप घी को डालिएगा तो पिघलाकर ही घी को डालिएगा, ज़्यादा गर्म नहीं कीजिएगा घी को। जैसे ही मेल्ट हो जाएगा घी फिर इसमें डालिएगा। और अब हम इसमें डाल लेंगे पिसा हुआ सूजी और चीनी का पाउडर। तो दूध के साथ में हम चम्मच से अच्छे तरीके से पहले मिक्स कर लेंगे चीनी और सूजी को, ताकि एकदम अच्छे से मिक्स हो जाए, कोई लम्स वगैरह इसमें ना पड़े। तो अच्छे से हमें इसे मिक्स करना रहता है पूरे 1 मिनट तक। और आप देख सकते हैं एकदम अच्छे से हम मिक्स कर लिए हैं। और अब हम इसमें डालेंगे गेहूं का आटा। तो गेहूं के आटे की जगह आप मैदा भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर घर पे बना रहे हैं बच्चों के लिए तो आप इसे गेहूं के आटे से बनाएंगे तो बहुत ही फायदेमंद होगा और साथ ही साथ हेल्दी भी बनकर तैयार होगा और टेस्ट में बिल्कुल कोई चेंज नहीं आएगा। तो इस तरह से हम गेहूं के आटे को हम छान लिए थे और कटोरी से माप के हम 2 कटोरी गेहूं का आटा डालेंगे। तो हम 1 कटोरी सूजी, 1 कटोरी चीनी, साथ में हम 2 कटोरी गेहूं का आटा डाले हैं। तो आप देख सकते हैं कटोरी से माप के हम 2 कटोरी आटा डाले हैं। ध्यान रहे गेहूं का आटा को छान लीजिएगा फिर इसमें डालिएगा। और अब हम क्या करेंगे, चम्मच को निकाल के अच्छे तरीके से हाथ से मिक्स कर लेंगे। तो इसे हमें बिल्कुल रोटी के आटे के डो की तरह हमें बिल्कुल नहीं तैयार करना है, बस हाथ से इसको मसलते हुए हाथ से मिक्स करते करते इकट्ठा करते जाएंगे आटे को और चिकना करते जाएंगे।
ध्यान रखिएगा, इसे पंच मार मार के आटे की तरह बिल्कुल नहीं गूंथिएगा, बस समेटते हुए अच्छे तरीके से चिकना करते जाएंगे आटे को, ताकि एकदम परफेक्ट तरीके से हमारा बिस्किट बनकर तैयार हो। तो अच्छे से हम मसलते हुए आटे को इकट्ठा करते जाएंगे और टाइट सा डो हम तैयार करेंगे। ध्यान रहे, इसमें पानी और दूध बिल्कुल ऊपर से ऐड नहीं कीजिएगा, और अगर सॉफ्ट आपका आटा लगे तो आप इसमें 2 से 3 चम्मच और आटा ऐड कर लीजिएगा, लेकिन पानी दूध बिल्कुल ऐड नहीं कीजिएगा। एकदम टाइटली सा आटा रहना चाहिए, एकदम सॉफ्ट सा नहीं होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं, इस तरह से तोड़ रहे हैं आटा तो आप देख सकते हैं अच्छे से टूट जा रहा है। तो ठीक इसी तरह से आटे को लगाइएगा, बिल्कुल पंच मार के आटे को नहीं लगाइएगा, बस समेटते हुए इकट्ठा कर लीजिएगा और अच्छे तरीके से एकदम टाइटली सा आटा को तैयार कर लीजिएगा। सॉफ्ट लगे तो ऊपर से आटा जरूर डाल लीजिएगा। और अच्छे तरीके से हम इकट्ठा कर लिए हैं आटे को, एकदम हमारा टाइटली सा आटा बनकर तैयार हो गया है बिस्किट के लिए। अब हम क्या करेंगे, इसे 2 भाग में कर लेंगे। तो एकदम से टाइट होना चाहिए आटा, जितने अच्छे तरीके से आप आटे को लगाएंगे उतने अच्छे तरीके से आपका बिस्किट बनकर तैयार होगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसे 2 भाग में कर लेंगे और फिर हम इस बिस्किट को बनाएंगे। तो एक भाग को उठाते हुए अच्छे तरीके से हम चिकना कर लेंगे, फिर दूसरे भाग को उठा के अच्छे से लोई की तरह चिकना कर लेंगे, हाथ से हल्का सा प्रेस करते हुए। तो इसे आप चकली पे या फिर किचन के प्लेटफॉर्म को अच्छे से साफ कर लीजिए, फिर उसी पे बनाइएगा। तो बड़ा सा लोई है तो हम चकली नहीं लिए हैं, इसी पे बनाएंगे, अच्छे से साफ कर लिए थे। तो एक भाग हम आटे को उठाएंगे और अच्छे तरीके से हाथ से थपथपाते हुए इसे हम पूरा फैलाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इसे एकदम हाथ से नहीं टच करना है, बस थपथपाते हुए इसे हमें पूरे अच्छे तरीके से फैलाना है। नहीं तो एक बार इसे आप रख के थपथपाएंगे तो ये फिर आप इसे उठा नहीं सकते, क्योंकि ये चिपक जाता है। तो इसमें हम बिल्कुल सूखा आटा और ऑयल कुछ भी नहीं लगाया है, इस तरह से एक जगह रख के अच्छे तरीके से इसे थपथपा के पतला कर लिए है। फिर हम बेलन उठा के इसे अच्छे तरीके से बेल लेंगे और इसे हम पतला बेल कर तैयार करेंगे। तो इसे एकदम पराठे के आकार में हम जैसे बेलते हैं, सेम उसी तरह से उतना ही हमें मोटा बेलना होगा। ना ही ज़्यादा इसे पतला रखेंगे, ना ही ज़्यादा मोटा रखेंगे। जिस तरह से हम पराठा बेलते हैं सेम उसी तरह से हमें बेलना रहता है। बेलन को हम घुमाएंगे और रोटी को इस तरह से हम उठाएंगे नहीं, क्योंकि ये चिपका रहता है चीनी की वजह से। अगर उठाएंगे हाथ से तो ये टूटने लगेगा, तो बस हाथ से बिल्कुल नहीं लगाइएगा। बेल कर फिर इसे आप किसी ग्लास या कटोरी या कटर से आप इसे कट कर लीजिएगा। तो इस तरह से हम ग्लास से कट कर लेंगे, एक बार रखेंगे और अच्छे तरीके से हाथ से प्रेस करके इसे हम अच्छे तरीके से कट कर लेंगे। तो आधार वाली ग्लास या कटोरी या फिर कटर होना चाहिए, जिससे बिस्किट एकदम अच्छे तरीके से कट जाए। तो एक आटे का भाग जो हम लिए थे उसमें हमारा 7 बिस्किट बनकर तैयार हुआ है और एकदम अच्छे तरीके से। तो किनारे से हम साइड वाले जो आटा है एक्स्ट्रा उसे हम निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं, जैसे ही हम उठा रहे हैं हाथ से तो ये टूटने लगता है। तो हम बिस्किट को बिल्कुल नहीं टच करेंगे, बस किनारे का आटे को हम निकालेंगे, जितना निकल पाए उतना निकालिएगा। फिर एक चक्कू लीजिएगा, उसी के सहारे से आप इस बिस्किट को उठाइएगा, हाथ बिल्कुल टच नहीं कीजिएगा, नहीं तो इसका शेप खराब हो जाएगा और टूटने का डर रहेगा। तो इस तरह से हमारा एकदम परफेक्ट तरीके से बिस्किट बनकर तैयार हुआ है। अब देख सकते हैं इसका थिकनेस एकदम से ना ही ज़्यादा मोटा रखे हैं, ना ही ज़्यादा पतला। और हाथ से बिल्कुल इसे नहीं उठाइएगा, इसे चाकू या फिर स्पैचुला से अच्छे तरीके से उठा लीजिएगा। बिल्कुल आसानी से उठ जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन अगर आप हाथ से टच करेंगे तो ये टूटने लगता है। तो अच्छे तरीके से हम इसे एक प्लेट में निकाल लिए हैं, आप देख सकते हैं। और एक्स्ट्रा आटा जो था उसे हम निकाल लिए हैं, उससे हम बाकी का जो बिस्किट बनेगा उसे हम बना के तैयार कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से हमारा बिस्किट बनकर तैयार हो गया है, एकदम परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार हुआ है। आप देख सकते हैं, इसे एकदम से हाथ से नहीं टच करना है, ग्लास से कट कर लेंगे। आप चाहे तो इसके ऊपर डिजाइन भी दे सकते हैं या फिर इस तरह से भी रख सकते हैं। इसमें हम डिजाइन देकर नहीं बनाएंगे, लेकिन अगर आप चाहे तो ग्लास से ही डिजाइन देकर आप इसे बना सकते हैं। इस तरह से ग्लास को उठाते हुए आप इसमें एक अच्छा सा डिजाइन भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसे प्लेन रखूंगी, बिल्कुल इसमें कोई डिजाइन वगैरह नहीं डालूंगी। इससे बहुत अच्छा दिखने में हमारा बिस्किट लगता है। तो आप चाहे तो एक साथ सारा बिस्किट बना के फिर तलिएगा, या फिर आप इस तरह से इसे तलते भी रहिए और बाकी का बिस्किट भी बनाते रहेंगे। तो आपको जो ठीक लगे वैसे कीजिएगा। एक साथ हम सारे पहले बिस्किट को बना के तैयार कर लेंगे, फिर हम बिस्किट को तलेंगे। तो इस तरह से दूसरा भाग हम आटा जो लिए थे उसे भी हम हाथ से थपथपाते हुए चिपटा कर लेंगे और फिर हम बेलन को घुमाते हुए अच्छे तरीके से बेल लेंगे। हाथ से उठाते हुए इसे नहीं बेलिएगा, बस बेलन को घुमाते हुए चारों तरफ से बराबर एक साइज में इसे बेल लेना होगा। फिर इसे ग्लास से आप कट कर लीजिए। तो शेप आप अपने अनुसार रख सकते हैं, स्क्वायर शेप में भी इसे आप कट कर सकते हैं। अगर आपके पास स्क्वायर शेप का कटर है तो उसे भी कट कर सकते हैं।
तो इसे हम सिंपल ग्लास से कट करके और अच्छे तरीके से बिस्किट को बनाएंगे, जिससे ये दिखने में बहुत ही अच्छा लगता है और खाने में एकदम क्रिस्पी कुरकुरा सा बनकर तैयार होता है। तो किनारे किनारे से हम एक्स्ट्रा आटा जो है उसे हम निकाल लेंगे और इसका भी बिस्किट बना के हम तैयार कर लेंगे। तो ध्यान रखिएगा, हाथ से इसे बिल्कुल बिस्किट को टच नहीं करना है, चक्कू से उठा के फिर प्लेट में रख लीजिएगा। तो सारे बिस्किट हमारा बनकर तैयार हो गया है अच्छे तरीके से। आप देख सकते हैं कितने परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार हुआ है। और अब हम इसे तल लेंगे। तो इस बिस्किट को आप कम समय में, कम मेहनत में फटाफट से 10 से 15 मिनट में बना के तैयार कर सकते हैं। बहुत ही आसान होता है और खाने में बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो इसे आप किसी कढ़ाई या फिर पैन में तेल रख लीजिए और फिर इसे फ्राई कीजिएगा। तो इस तरह से तेल हम गरम करने के लिए रख दिए हैं। जैसे ही तेल हमारा गरम हो जाएगा, फिर हम एक एक बिस्किट को उठाएंगे और हम डालेंगे एक साथ 5 से 6 बिस्किट। और डालते समय आँच का फ्लेम एकदम स्लो कर देंगे और इसे 2 मिनट तक एकदम छोड़ देंगे पकने के लिए। आप देख सकते हैं हल्का हल्का बबल्स आ रहे हैं और धीरे धीरे ये पककर एकदम क्रिस्पी सा बनकर ये तैयार होगा। तो इस तरह से जब ये नीचे से हल्का गोल्डन ब्राउन हो जाए, तो फिर हम चाकू के सहारे एकदम हल्के हाथ से इसे पलटी कर लेंगे। और 2 मिनट बाद हम गैस का फ्लेम एकदम मीडियम कर लेंगे और फिर इसे हम अच्छे से अलटते पलटते गोल्डन ब्राउन होने तक इसे हमें पकाना रहता है। तो इसे हाई फ्लेम पे बिल्कुल नहीं पकाइएगा, नहीं तो आपका बिस्किट जो है एकदम क्रिस्पी सा बनकर नहीं तैयार होगा। ऊपर से जलने का भी डर रहेगा, इसलिए आप इसे मीडियम हाई फ्लेम पे ही पकाइएगा। तो जब बिस्किट को आप डालिएगा तो आँच का फ्लेम स्लो रखिएगा और 2 मिनट बाद मीडियम हाई फ्लेम करके इसे अलटते पलटते अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन होने तक पकाइएगा। और लीजिए हमारा बिस्किट एकदम अच्छे से तल कर तैयार हो गया है, एकदम से गोल्डन ब्राउन आ चुका है। तो सारे बिस्किट को हम तेल से ड्रेन करते हुए निकाल लेंगे और लीजिए हमारा बिस्किट एकदम परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार हो गया है। तो सारे बिस्किट को हम तेल से ड्रेन करते हुए निकाल लिए हैं। बाकी का जो बिस्किट है उसे भी हम इसी तरह से तेल में डाल के और फ्राई करेंगे। एक साथ 5 से 6 पीसेस को हम डालेंगे और इसे अलटते पलटते अच्छे तरीके से हमें इसे पकाना रहता है। हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक इसे पकाना रहता है। जितने अच्छे तरीके से इसे पकाएंगे उतने अच्छे तरीके से हमारा बिस्किट जो है बनकर तैयार होगा। ध्यान रहे हाई फ्लेम पे बिल्कुल नहीं पकाइएगा। और इस तरह से हमारा सारा बिस्किट बनकर तैयार हो गया है, एकदम से क्रिस्पी करारा सा बनकर तैयार हुआ है। तो इसे जब तलिएगा तो इसे तलकर आप आधे घंटे के लिए खुले में छोड़ दीजिएगा, क्योंकि जब ये ठंडा होगा तभी जाके ये क्रिस्पी होगा। गर्मा गर्म सा आप निकालेंगे तो ये थोड़ा सॉफ्ट रहेगा, बिल्कुल लगेगा कि ये बिस्किट नहीं है। लेकिन जैसे ही ये ठंडा होता है एकदम क्रिस्पी कुरकुरी सी बनकर तैयार हो जाती है। आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट तरीके से हमारा बिस्किट बनकर तैयार हुआ है। तो आप देख सकते हैं, इसे मैं तोड़ कर दिखा रही हूँ, एकदम से खास्ता क्रिस्पी सा बनकर तैयार हुआ है। आप देख सकते हैं इसे हम अगर हाथ में लेके मुट्ठी बांधेंगे तो एकदम पाउडर की तरह बन जाएगा। इतना ये खास्ता और क्रिस्पी बनकर तैयार होता है एकदम बिस्किट को। आप देख सकते हैं जितने हम हाथ से दबाएंगे उतने अच्छे तरीके से इसका पाउडर बन जाएगा बिस्किट की तरह, है ना। एकदम क्रिस्पी करारा सा हमारा बिस्किट बनकर तैयार। तो कैसी लगी आपको हमारी ये रेसिपी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस तरह से अपने घर में गेहूं के आटे का बिस्किट बना के जरूर ट्राई कीजिएगा, एकदम खास्ता क्रिस्पी सा बनकर तैयार होता है। तो रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और इस तरह से अपने घर में गेहूं के आटे का बिस्किट बना के जरूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपका गेहूं का आटा का बिस्किट कैसा बना। तो आपके बच्चे जो है बाजार के बिस्किट छोड़ के इस बिस्किट के पीछे टूट पड़ेंगे और साथ ही साथ बहुत ही फायदेमंद भी होगा बच्चों के लिए। मैदे की जगह इस तरह से आप गेहूं के आटे को बना के बच्चों को खिलाइए, बहुत ही फायदेमंद होगा। तो मैं मिलूंगी आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।